हेलो एवरीवन। इन सभी एनिमे के बाद अब हम देखेंगे वो एनिमे जिसने हम में ज़्यादातर लोगों का एनिमे की दुनिया में स्वागत किया था। ये सीरीज हम सभी के लिए हमेशा फेवरेट लिस्ट का पार्ट रहेगी, चाहे हम कितनी ही एनिमे देख लें। मैं बात कर रहा हूँ नारुतो की, और आज हम नारुतो सीरीज में सबसे इंटरेस्टिंग और कूल टॉपिक के बारे में बात करेंगे, सुसानो। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे सुसानो क्या होता है और उसकी पावर्स और हिस्ट्री ऑफ सुसानो, और हमने कितने सुसानो देखे नारुतो सीरीज में। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे ऐसी और वीडियोस भी मैं लाता रहूंगा। सुसानो द जाइगेंटिक ह्यूमनॉइड फिगर, जो अलग अलग तरह की होती हैं, और सीरीज में इसके फर्स्ट अपीयरेंस से ही मुझे तो बहुत ज़्यादा सेक्सी लगा था और एक अल्टीमेट पावर देखने को मिली थी मुझे। जापानीज माइथोलॉजी में सुसानो स्ट्रॉन्ग गॉड का नाम है। सुसानो यूजर के चाकरा से बनता है जो उसे घेर लेता है और फाइट में उसकी हेल्प करता है, और ये उचिहा क्लेन में जनरेशन से पास होता आया है। हाँ, उचिहा क्लेन, वही क्लेन जो अपनी शारिंगन के लिए बहुत फेमस है, और उसी वजह से हमेशा उसका खौफ भी रहा है सभी के अंदर। सुसानो को यूज करने का पेटेंट राइट उचिहास के पास है और वही इसे यूज कर पाते हैं, बट ड्यू टू सम स्पेशल कंडीशन काकाशी भाई ने भी इसे यूज किया था। सुसानो यूज करने के लिए यूजर की दोनों आंखों में मांगेक्यू शारिंगन अवेक होनी चाहिए, और एक बार एक्टिवेट होने के बाद ये यूजर को एक्स्ट्रा पावर प्रोवाइड करता है, और वो भी हल्की फुल्की नहीं, ये यूजर को खुद का डेल्टा मेगाजॉर्ड देता है। बट इसी के साथ ये यूजर की लाइफ को भी कंज्यूम करता है, और ऐसा होने का सिंपल सा रीजन है चाकरा का बेसिक प्रिंसिपल। चाकरा फिजिकल और स्पिरिचुअल एनर्जी से बना होता है, और सुसानो एक एक्सट्रीम लेवल का jutsu है, इसीलिए फिजिकल और स्पिरिचुअल एनर्जी दोनों को एक्सट्रीम डिग्री पे कंज्यूम करता है, और इससे बॉडी पे बहुत ज्यादा स्ट्रेन पड़ता है और लाइफ स्पैन पे भी। फिजिकल एनर्जी की बात करें तो मांगेक्यू शारिंगन यूजर की एनर्जी जब ड्रेन हो जाती है और ज्यादा होने पे दे स्टार्ट कफिंग ब्लड, और ये ब्लड निकलना ओवर यूज होने का साइन होता है। और ऐसा सिर्फ सुसानो के केस में ही नहीं, काफी और jutsu के मामले में भी हम सेम चीज देखते हैं। जब नागटो अपने ज्यादा चाकरा यूज कर लेता है और उसकी बॉडी पे भी उसकी एबिलिटी की वजह से स्ट्रेन बढ़ता ही जाता है, तो उसके मुंह से भी खून निकलता है और लाइफ स्पैन कम हो जाती है। स्पिरिचुअल एनर्जी की वजह से सुसानो पावरफुल हो जाता है। ऐसा हम क्लियर सासुके के केस में देख, जहां उसका सुसानो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है जब वो ज्यादा इमोशनल हो जाता है। सुसानो यूजर की लाइफ स्पैन कट करता है, जैसे सिंड्रा टेंसाई नागटो के कट करता है। सेम वे में ईच जुत्सु बॉडी को बहुत ही ज्यादा लिमिट तक पुश करते हैं, इसलिए ऐसा होता है। सुसानो अपने यूजर से अटैच होता है, और इनकम्प्लीट सुसानो में ये यूजर के साथ साथ मूव करता है, और कंप्लीट में ये यूजर के साथ मर्ज हो जाता है, और फिर ये देता है एक प्रॉपर रोबो लाइक फीलिंग। यूजर और सुसानो के बीच में एक परफेक्ट कनेक्शन होता है, जिससे यूजर को एक परफेक्ट शील्ड मिलती है। सुसानो डिफेंस और अटैक दोनों के लिए परफेक्ट चीज है, इसे पेनिट्रेट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। सुसानो का डिफेंस बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, और ये फर्क भी कर सकता है कि किसे ब्लॉक करना है और किसे पास थ्रू होने देना है। लाइक यूजर आउटर अटैक से सेफ होता है, और उसी सेम टाइम पे वो अंदर से जुत्सु भी यूज कर सकता है किसी पे भी अटैक करने के लिए बिना किसी मुश्किल के। सुसानो सिर्फ अपने यूजर को ही नहीं, बल्कि उसकी परमिशन के साथ औरों को भी अंदर आने देता है। अब इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे आती है, सुसानो का डिफेंस काफी बढ़िया होता है, बट अगर कोई उसे डैमेज करता है और ब्रेक करने में कामयाब हो जाता है, तो वो यूजर को फोर्सफुली बाहर निकाल सकता है, और डैमेज सुसानो रीजनरेट नहीं हो सकता है। या तो उसे नेक्स्ट डेवलप्ड स्टेज पे ले जाओ, जैसे कि अगर वो स्केलेटन स्टेज पे है तो उसे मस्कुलर और आर्मर स्टेज पे ले जाओ, या फिर उसे रिलीज करके फिर से समन करो। सुसानो ओनली फिजिकल अटैक से डिफेंड कर पाता है, सो ये वर्चुअल और ऑडिटरी अटैक्स के अगेंस्ट में स्टिल वनरेबल है, और अगर ये फुल्ली मैनिफेस्ट नहीं हुआ तो इसी के साथ ये बिलो से भी वनरेबल है। अब तुम में से कुछ लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि फिर सासुके का सुसानो इनफाइनाइट त्सुकियोमी से कैसे बचाता। देखो, इसका डायरेक्ट आंसर तो नहीं है, बट हम कुछ सारी चीजों को फिगर आउट कर सकते हैं। सासुके के अलावा जिन्होंने इनफाइनाइट त्सुकियोमी को फेस किया था वो थे मादरा और ओबिटो, और तीनों में ही एक चीज सिमिलर थी, और वो थी रेनेगन। सासुके के पास रेनेगन, मादरा के पास भी रेनेगन, और जेत्सु के पास रेनेगन, और वो ओबिटो के साथ जुड़ा हुआ था तो उसके पास भी। जो इनफिनिट त्सुकियोमी में फंसा हुआ था, उनकी आंखें रेनेगन में ट्रांसफॉर्म हो गई थी, और ऐसा दिखाने के पीछे कोई तो रीजन होगा, वरना इसे दिखाने की कोई जरूरत नहीं थी। सुसानो खुद से गेंजुत्सु से सेफ नहीं है, इसमें हम और चीजों को ऐड करेंगे। फर्स्टली, जब हम विजुअल जुत्सु की बात करते हैं तो उसमें एक हायरार्की है नारुतो वर्स में। जब हम शारिंगन और उसके वेरिएंट की बात करते हैं तो नॉर्मल गेंजुत्सु उन पे काम नहीं करते हैं, और शारिंगन गेंजुत्सु मांगेक्यू शारिंगन यूजर पे काम नहीं करते हैं, और ऐसे ही मांगेक्यू शारिंगन का गेंजुत्सु इटरनल मांगेक्यू शारिंगन पे काम नहीं करता है, और लास्ट में ईएमएस का गेंजुत्सु रेनिगन यूजर पे काम नहीं करता है। रेनिगन विजुअल गेंजुत्सु का पिनेकल है। इसका मतलब है कि रेनिगन यूजर पे ओनली ऑडिटरी गेंजुत्सु काम कर सकते हैं, और इसीलिए कभी इताची ने पेन के ऊपर गेंजुत्सु करने का ट्राई नहीं किया था, और मा एंड पार्ट टोड को भी ऑडिटरी गेंजुत्सु यूज करना पड़ा था पेन के ऊपर जब वो लीफ पे अटैक कर रहा था। और ऐसे ही शिकमारू ने भी कहा था टायोयुआ के साथ फाइट के टाइम पर कि ऑडिटरी गेंजुत्सु
मोस्ट डेडलीस्ट फॉर्म है गेंजुत्सु की, क्योंकि उसकी रेंज काफी बड़ी होती है और इसमें जानने की कोई जरूरत नहीं होती है कि तुम्हारा ओपोनेंट कहां पर है। और इसलिए सास्के भी ये कहता है कि ओनली एक रेनिगन यूजर रेनिगन के गेंजुत्सु को रिवर्स कर सकता है। चलो अब सुसानो के इन्वॉल्वमेंट पे आते हैं। अगर सास्के बिना सुसानो के होता तो वो इजीली इन्फिनिट सुक्योमी को काउंटर कर सकता था अपने रेनिगन के साथ। ये ऐसा है कि जैसे कि एक मांगे शारिगन यूजर पे सुक्योमी का यूज किया जाए। वो उसमें फंस तो जाएगा बट उसे पता होगा कि वो गेंजुत्सु में है, तो वो उसे रिवर्स कर सकता है अपनी मास्टरी के अकॉर्डिंग। अब जैसा हमने देखा है कि सास्के अपने जुत्सु को सुसानो पर रिफ्लेक्ट कर सकता है, कैसे उसने चिटोरी को रिफ्लेक्ट किया था और इन्फर्नो स्टाइल को रिफ्लेक्ट करके सुसानो फ्लेम कंट्रोल यूज किया था। और यहाँ तक कि हमने देखा था कि सास्के ने जुगो की हेल्प से अपने सुसानो को कर्स मार्क तक दिया था। सो अपनी रेनेगन की एबिलिटी को सुसानो को देना ये कोई इम्पॉसिबल चीज नहीं है सास्के के लिए। और इसी वजह से ककाशी ने भी ये कहा था कि जब तक इन्फिनिट सुक्योमी है तब तक सास्के टीम 7 का लीडर है, क्योंकि वही सुसानो के बाहर देख सकता है। और इसका मतलब यही होता है कि कोई और पर्सन सुसानो के बाहर नहीं देख सकता है। और इसीलिए सास्के का सुसानो एक परफेक्ट डिफेंस था उस टाइम पर यहाँ पर मूनलाइट सुसानो के अंदर आ रही थी, जिसका मतलब था कि वो लोग 100% सेफ नहीं थे उसके अंदर। बट सुसानो के विंग्स एक प्रॉपर रूफ का काम कर रहे थे सभी के लिए, जो उन्हें बचा रहे थे। तो इन शॉर्ट मादरा ने इन्फिनिट सुक्योमी को कास्ट किया था, इसलिए वो खुद ऑटोमेटिकली इम्यून था उसके लिए। वरना फायरबॉल जुत्सु यूज करने वाले अपने फेफड़े को ही जला बैठते। और जेत्सु के पास रेनेगन थी और उसको बस खुद को ही प्रोटेक्ट करना था, तो उसने कर लिया। बट सास्के के केस में उसको अपने साथ बाकियों को भी प्रोटेक्ट करना था, तो उसने सुसानो का यूज करा टू रिफ्लेक्ट रेनेगन एबिलिटी। यहाँ पर सेज ऑफ सिक्स पाथ के चाकरा का भी रोल हो सकता था, वो पॉसिबिलिटी भी वही हमारे सामने क्लियर हो गई थी। क्योंकि अगर ऐसा होता तो नारुतो सभी के साथ अपना चाकरा शेयर करके सभी को बचा लेता, और ओबिटो के पास से सेज ऑफ सिक्स पाथ के चाकरा जाने के बाद भी वो होली ट्री के चंगुल में नहीं फंसा था। और अगर सेज ऑफ सिक्स पाथ के चाकरा का मैटर होता तो सास्के तुरंत नारुतो को पॉइंट आउट करके ये नहीं बोलता कि मूव मत करना, और उसकी लेफ्ट आई इसको रिवर्स कर सकती है। इसकी और भी एक्सप्लेनेशन हो सकती है, बट मुझे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग यही लगती है। आगे सुसानो के स्टेज की बात करें तो वो डिफरेंट स्टेजेस से होके गुजरता है अपनी फाइनल फॉर्म तक जाने में। स्टार्टिंग में यूजर स्केलेटन फॉर्म को सीखता है, जैसे कि शुरुआत में रिबकेज या किसी और बॉडी पार्ट को बनाना, जो एक अच्छा डिफेंस होता है, बट टूट सकता है वो। और इस टाइम पे सुसानो यूजर के अराउंड एक ऑरा की तरह बनता है, जिसके वो कुछ हाथों को भी बना सकता है फॉर अटैक एंड डिफेंस। ये स्टेज हाफ बॉडी होती है। फिर इसके बाद आती है फुल बॉडी सुसानो, और इसी में मस्कुलर स्टेज आने के बाद इसकी वल्नरेबिलिटी बहुत ही कम हो जाती है। इसमें सुसानो का यूजर बिहाइंड में भी हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेज आती है वॉरियर स्टेज। सुसानो वो स्केलेटन मसल्स एंड आर्मर विद वेपन्स। इस स्टेज में सुसानो ग्राउंड से एंकर होता है, जिससे अपोनेंट उसे फोर्सफुली मूव ना कर पाए। और फाइनल स्टेज में सुसानो 2 आर्मर से कवर होता है। चलो अब आते हैं हिस्ट्री पे। सुसानो की शुरुआत हुई कहां से और कैसे इतना पावरफुल जुत्सु यूज हुआ अब तक नारुतो वर्स में, किस किस कैरेक्टर ने इसको अपने अपने स्टाइल में यूज करा। तो इस कहानी की शुरुआत होती है थर्माकोल प्रिंसेस कागुया से। कागुया जो ओत्सुसुकी क्लैन की मेंबर होती है और इशिकी के साथ अर्थ पर आती है गॉड ट्री लगाने। कागुया जो ओत्सुसुकी क्लैन में लोअर क्लास मेंबर थी और उसे बस सैक्रिफाइस होने के लिए चुना गया था टेन टेल के लिए। यहाँ पर कागुया को चाकरा फ्रूट की चाहत आ जाती है और वो इशिकी को धोखा देकर उसे मरने के लिए छोड़ देती है। अगर हम एनिमे की बात करें तो कागुया को अर्थ पे अराइवल पे ही कुछ लोग मिल जाते हैं और वो उसे उनके लीडर टेंजी के सामने लेकर जाते हैं। इसके बाद कागुया अपनी पावर का यूज करके धीरे धीरे उन सभी ह्यूमंस के बीच में रहने लगती है और टाइम के साथ वो इस प्लेनेट से अटैच होने लगी थी और जिसे वो खत्म करने आई थी वहीं पे वो रहने का फैसला करती है और टेंजी के साथ भी वो क्लोज हो जाती है। फिर वो प्रेग्नेंट होती है उसके बच्चों के साथ। यहाँ पर लैंड ऑफ डेथ जो टेंजी के नेशन को थ्रेटन करती है बॉर्डर डेप्यूट के ऊपर। तो टेंजी जो शांति चाहता था वो सभी से कहता है कि जो भी उन पे अटैक करेगा या किसी भी वजह से वॉर की कंडीशन बनती है उसे मार दिया जाएगा। यहाँ पे टेंजी और कागुया के रिलेशन के बारे में पूरे नेशंस को पता चल जाता है और एक दिन मिनिस्टर ऑफ दैट कागुया को किडनैप करने का ट्राई करता है। कागुया यहाँ पर उसके सोल्जर्स को मार देती है और कागुया की गॉडली पावर से अब टेंजी भी टेंशन में आ जाता है। इसके बाद वॉर की कंडीशन ना बने तो टेंजी अपने प्यार कागुया से ऊपर अपनी कंट्री को रखता है और उसे मारने का ऑर्डर दे देता है। और जब कागुया को पकड़ने का ट्राई करते हैं सोल्जर तो वो जाके चाकरा फ्रूट को कंज्यूम कर लेती है और अपनी न्यू पावर से इन्फिनिट सुक्योमी कास्ट करती है। यहाँ पर सभी के साथ टेंजी भी गेंजुत्सु में चला जाता है। कागुया यहाँ पर सभी को व्हाइट जेत्सु में कन्वर्ट करके उनकी एक आर्मी बनाती है और कुछ टाइम के बाद कुछ लोगों को उनकी मेमोरी इरेज करके
फ्री कर देती है और अपने बच्चों को जन्म देती है जिनके नाम होते हैं हागरोमो और हामुरा। और यहाँ पर अर्थ पर पहले बच्चे पैदा होते हैं जिनके पास चाकरा होता है। फिर कागुया यहाँ पर राज करना शुरू कर देती है। सभी लोग कागुया की पावर से डरते थे। कागुया की क्रूरटी धीरे धीरे सभी के सामने आने लगती है। आगे कागुया के मन में सारे चाकरा को पाने की इच्छा आ गई थी और अपने बच्चों के अगेंस्ट हो जाती है और उनका चाकरा एब्जॉर्ब करने का ट्राई करती है और टेंटेल बीस्ट बन जाती है गॉड ट्री की पावर से। तो ये तो हो गई कागुया की बात। अब बात करते हैं उसके बच्चों की। यहाँ पर कागुया के दोनों बच्चों में से हागरोमो, जो सेज ऑफ सिक्स पाथ के नाम से जाना गया, हागरोमो वो पहला पर्सन था जिसने मांगे के शारिंगन एक्टिवेट की थी। और जब हागरोमो टोड सेज के अंडर में ट्रेनिंग करके घर वापस आता है तो उसे पता चलता है कि उसकी माँ कागुया ने उसके ही भाई हामुरा को कंप्लीटली ब्रेन वॉश कर दिया है और वो हागरोमो के ऊपर अटैक कर देता है। और इसके बाद उसके पास कोई और रास्ता नहीं था क्योंकि हामुरा भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो यहाँ पर हागरोमो अपनी पावर का यूज करके हामुरा को स्ट्राइक डाउन कर देता है और उसे बहुत ही दुख होता है। तो वो हामुरा को हील करने के लिए गामामारू का वन यूज गिफ्ट यूज करता है और उसे हील करता है। और यहाँ पर हागरोमो की रेनेगन और मांगे की शारिंगन एक्टिवेट होती है और अपनी मदर को टेंटेल फॉर्म में रोकने के लिए हागरोमो सुसानो का यूज करता है और उसका सुसानो टेंटेल के साइज का होता है और ये सुसानो लाइट ब्लू कलर का होता है। हागरोमो टेंटेल बीस्ट के बॉल को अपने चाकरा ब्लेड से डिफ्लेक्ट कर देता है। हागरोमो का सुसानो प्योर पावर को शो करता है। इसके बाद आता है अगला सुसानो हागरोमो के बेटे इंद्रा का, जो अपने दोनों फॉलोवर को मारकर मांगे के शारिंगन एक्टिवेट करता है और अपने भाई आसुरा को चैलेंज करता है फाइट के लिए, जहाँ पर वो अपने सुसानो को फ्लैक्स करता है और ये सुसानो सच में बहुत ज्यादा सेक्सी होता है। इंद्रा का सुसानो पर्पल कलर का होता है। पावर और लाइटनिंग कॉम्बिनेशन, इसका पावर और वो लाइटनिंग कॉम्बिनेशन मजा ही आ जाता है। इसके बाद टाइमलाइन के अकॉर्डिंग आता है मादरा का सुसानो। अब मादरा ने जिस चीज की शुरुआत की थी वो सीरीज में एक अलग ही रेस लाने वाली थी। मादरा ने काफी कम एज में ही अपनी शारिंगन अवेक कर ली थी और अपने बेस्ट फ्रेंड को पेलने के बाद अपनी मांगे की शारिंगन भी। और जब उसका भाई मरता है तो मादरा उसकी आंखों को ले लेता है जिससे एक्टिवेट होती है इटरनल मांगे की शारिंगन। और फिर इस पावर के साथ मादरा फेस करता है अपने टाइम का स्ट्रॉन्गेस्ट शिनोबी हाशिरामा शिंजू और ये फाइट एटलीस्ट 3 दिन तक चलती है। हाँ, बट हाशिरामा उसे हरा देता है। बट मादरा एक एक्सेप्शनल शिनोबी था, बस उसकी टक्कर में जो था उसका जवाब ही नहीं था। नेक्स्ट पे आता एक और बॉर्न टैलेंटेड जीनियस शिसुई उचिहा, जिसका खौफ दूर दूर के शिनोबी वर्ल्ड में था। वैसे तो ये अपने गेंजुत्सु और बाकी पावर के लिए ज्यादा फेमस था, बट थर्ड ग्रेट निंजा वॉर के टाइम पे शिसुई का कोई बहुत ही क्लोज मर जाता है, जिसको देखकर उसकी मांगे की शारिंगन अवेक हो जाती है और वो अपने सुसानो को यूज कर सकता है फिर। और नारुतो शिपुडेन की अल्टीमेट निंजा स्टोर्म रेवोल्यूशन रिवील करती है शिसुई का सुसानो के बारे में, जो कंप्लीट नहीं था और वो बेचारा उसे कंप्लीट कर भी नहीं पाया क्योंकि उससे पहले वो मर गया। नेक्स्ट है हिताची उचिहा का सुसानो और इसके सुसानो की पावर हम सासके के अगेंस्ट में देखते, जहां पर हिताची का सुसानो कंप्लीट नहीं था बट फिर भी बहुत ही ज्यादा स्पेशल था। उसके पास 2 एथेरियल वेपन थे, जिसमें पहला था याटा मिरर, जो कि एक शील्ड था और वो 5 नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन से बनी थी और वो अटैक के अकॉर्डिंग अपने नेचर को चेंज कर लेती है, जैसे के लिए फायर अटैक के लिए वाटर का नेचर और एयर अटैक के लिए लाइटनिंग का नेचर। नेक्स्ट है टोट्सु का स्वॉर्ड, जिसके लिए ब्लैक जेत्सु ने भी कहा था कि टोट्सु का स्वॉर्ड इताची के सुसानो को इनविंसिबल बना देती है। और ये स्वॉर्ड एक तरीके की लिक्विड है जो कि कंटेनर में है और जिस भी चीज को ये काटती है वो इसमें ट्रैप हो जाता है और गेंजुत्सु में चला जाता है फॉर इटर्निटी। ये स्वॉर्ड किसी भी चीज को सील कर सकती है और इसकी हेल्प से इताची सासके की सील को हटा देता है ओरोचिमारू, जो पूरे टाइम इस स्वॉर्ड को ढूंढता रहा पर वो ढूंढ नहीं पाया इसको, और इसी वजह से इताची का सुसानो बहुत ज्यादा स्पेशल है। नेक्स्ट आता है सासके का सुसानो, जिसका हमने कंप्लीट डेवलपमेंट इस सीरीज में देखा है स्टेप बाय स्टेप। सासके की मोर हेटेड फीलिंग की वजह से इस सुसानो का कलर डार्क होता है और इताची की आइज ट्रांसप्लांट करने के बाद सासके के पास इटरनल मांगे की शारिंगन भी आ जाती है। सासके का सुसानो 6 पाथ के चाकरा से एम्पावर्ड था, इंद्रा की ही तरह। और इतना ही नहीं, और भी ज्यादा पावर के लिए सासके टेल्ड बीस्ट का चाकरा भी यूज करता है और पहला पर्सन बन जाता है इंद्रा का सुसानो अवेक करने वाला। सासके अपने सुसानो में वो यूज करता है और उसे सील्ड की तरह भी यूज कर सकता है वो। और सबसे यूनिक चीज, वो अपने जुत्सु को सुसाने के ऊपर रिफ्लेक्ट करके उनसे अटैक कर सकता है, वो भी बड़े स्केल पर, जैसे कि अमतरासु एरो और लाइटनिंग को यूज करके वो इंद्रा एरो को यूज कर पाता है, जो उसका सबसे पावरफुल अटैक है। सासके के सुसानो के पास विंग्स भी हैं और रेनिगन आने के बाद इसके सुसानो का साइज और भी ज्यादा बड़ा हो जाता है, जिसे टेल्ड बीस्ट से भी फाइट कर पाता है। रेनिगन 6 पाथ और टेल्ड बीस्ट की पावर के साथ इस सुसानो की पावर डिवास्टेटिंग हो जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं अनएक्सपेक्टेड सुसानो, जिसके बारे में तो हमने सोचा ही नहीं था। सुसानो ऑफ ककाशी हटाके द कॉपी निंजा। ककाशी जो एक उचिहा नहीं था, बट सीरीज की स्टार्टिंग से ही उसके पास शारिंगन होती है जो कि उसे ओबिटो ने दी थी, और एक शारिंगन के साथ ही
उसने इतना बवाल मचा दिया था कि सभी इसके नाम को जानती थी, दी कॉपी निंजा। टाइम के साथ इसने अपनी शारिंगन की एबिलिटी को और भी ज्यादा अच्छा कर लिया था, किसी आम उचिया से तो बहुत ही अच्छा। फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर के टाइम पर अपनी शारिंगन खोने के बाद जो ओबिटो की स्पिरिट कुछ टाइम के लिए ककाशी के बॉडी में आती है, जिस वजह से ककाशी दोनों आंखों में मांगे के शारिंगन को यूज कर पाता है और कागुया के अगेंस्ट में पहली बार में कंप्लीट बॉडी सुसानो यूज करता है, और वो भी सबसे सेक्सी वाला, अ लाइट ब्लू सुसानो जो हागुरोमो के ही तरह कलर में था। ककाशी के सुसानो में राइट आई पे एक स्कार होता है और जो कटाना यूज करता है, और इसी के साथ वो यूनिक और मांगे के शेप की शूरिकेन यूज करता है। और ककाशी इसके बाद बन जाता है पहला नॉन उचिहा जिसने सुसानो का एक्टिवेट किया था। ककाशी की यूनिक सुसानो की पावर की वजह से ये सुसानो सबसे ट्रिकी बन जाता है, वो भी उसके शूरिकेन और कामोई की कॉम्बिनेशन की वजह से। ककाशी खुद हागुरोमो प्रेज करता है उसकी स्किल्स और काम के लिए। बोनस पॉइंट, ककाशी के सुसानो को देखकर बेचारे सासुके की जल जाती है कि सारा जिंदगी बीत गई सब कुछ सीखते सीखते, और मैं इसको तब भी नहीं पछाड़ पाया, जो मुझ पे है वो इस पे भी है। तो ये तो आ गए टाइमलाइन के अकॉर्डिंग, बट पावर्स के मामले में कौन सा सुसानो सबसे पावरफुल है? तो इस ऑर्डर में पहले पे आता है हागुरोमो, क्योंकि वो ही था इन पावर्स को क्रिएट करने वाला, और कहीं ना कहीं उसी की वजह से ये पावर निकली है और इवॉल्व हुई है, और वो प्योर पावर को शो करता है। नेक्स्ट हम रखते हैं सासुके उचिहा को, उसकी वास्ट टेक्निक और पावर की वजह से, जो कि कंबाइंड स्ट्रेंथ है सेज और सिक्स पाथ के चाकरा, टेल्ड बीस्ट चाकरा और रिनिगन का, और उसके जुत्सु को सुसानो पे रिफ्लेक्ट करना। नेक्स्ट पे आता है इंद्रा का सुसानो। ये भाई साहब तो है ही अपने पोजीशन पे, ये भी हेट्रेड से भरे पड़े थे। नेक्स्ट आता है ककाशी हटाके का सुसानो। अगर हम और भी ज्यादा बैटल में इसे देख पाते तो इसकी पावर का अच्छे से अंदाजा लगा पाते हम, पर ये फिर भी बहुत ज्यादा सेक्सी है, और साथ ही में कागुया के अगेंस्ट में ग्रेट पावर शो करता है विद अ ग्रेट स्पीड। नेक्स्ट आता है मादरा का सुसानो, इसे हम कैसे भी पीछे रख सकते थे। फिर आता है इताची का सबसे ट्रिकी सुसानो, जो किसी को भी चकरा दे फाइट में, बट क्योंकि हम इसे कंप्लीट बॉडी में नहीं देख पाए तो फिर भी फुल बॉडी से वीक था। फिर आता है शिसुई उचिहा का सुसानो। तो ये थी मेरे अकॉर्डिंग अलग अलग सुसानो की पावर्स। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना, और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो ताकि हमारे नेक्स्ट वीडियो को भी तुम टाइम से देख सको। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।